पैसा आता है पर टिकता नहीं है तो क्या करोगे? अगर श्लोक के माध्यम से आप समझ सको तो अगर आपको आपके घर का धन घर में टिका करके रखना है, बचत का पैसा भी टिका करके रखना है, तो आंगन में गाय माता जी को बांध करके प्रेम से सेवा शुरू कर दो। यत्र गावस्त लक्ष्मी सांख्य धर्म शाश्वत, ये बात वराह पुराण में लिखी है कि जहां पर गौ माता जी की सेवा होती है वहां लक्ष्मी जी सांख्य धर्म शाश्वत रूप से, मतलब हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। यत्र गाओ पुरो पुरो देवो, तो घर में गैया बांध लेना। और भी समस्या, पहले बिजनेस अच्छा चलता था अब नहीं चलता, पहले कृषि में खेती में बहुत उत्पादन था अब ठप्प हो गया है। ऐसी जितनी भी आर्थिक समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान आपको लिखित में यहाँ मिलेगा। जितने भी मंत्र अनुष्ठान मैंने बताए वो सारे के सारे आपको लिखित में, यहाँ जो चौपड़ियां मिलेगी उन चौपड़ियों में लिखित में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं माताओं से। कोई भी नारी उस धरती पर, जैसे कोई नारी विवाह लग्न आदि कर लेती है, शादी होने के बाद अगर 3 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए या ज्यादा से ज्यादा 7 साल बीत जाए और फिर भी बच्चा बच्ची नहीं हो तो उस नारी पर कलंक लग जाता है बांझड़ी का, साथ में पुरुषों पर भी निपुता कलंकी। इस प्रकार के कलंक से सभी प्रकार के लोग दुखी हो जाते हैं, घर मकान में रहने वाले सारे जने। अगर आपके समाज में ऐसा कोई है कि शादी लग्न होकर के कई साल बीत गए, डॉक्टर वैद्य हकीम फकीर दौरा धागा रखोड़ा देव दिहाड़ी सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी संतान सुख नहीं हो मिल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवती गौ माता जी की कृपा से कम 1.25 साल और ज्यादा से ज्यादा 2.5 वर्ष में उनको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसकी पक्की गारंटी। करना क्या है? सबसे पहला काम, देसी गाय माता जी को आंगन में बांध करके गाय माता जी की बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी है, जैसी सेवा राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जी ने की थी। गाय माता जी की सेवा के साथ साथ रोज सुबह देसी गाय माता जी का आधा कप गौमूत्र 8 परत के सती सूती कपड़े से छान करके पी लेना है। गंगा जल के साथ पाप मुक्ति भी हो जाएगी और गौमूत्र पीने से अगर शरीर में छोटे बड़े रोग है तो उन रोगों का भी समाधान हो जाएगा। साथ ही नहाते समय थोड़ा सा गौमूत्र पानी में डाल करके उस पानी से स्नान करना ताकि गंगा स्नान का लाभ मिल जाए। और परिक्रमा करते समय गाय माता जी के स्पर्श करके और फिर परिक्रमा करती हैं। वराह पुराण के 110वें अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में लिखा है कि गोमूत्र पान गोमूत्र स्नान करके अगर स्पर्श करके गौ माता जी की 9 परिक्रमा की जाए तो 10 जन्मों का पाप दोष, श्राप दोष और कर्म दोष जड़ से खत्म हो जाता है। और अगर कोई शारीरिक कमी है तो माताओं को देसी गाय माता के दूध में देसी कपास के जड़ों की खीर बना करके 1 कटोरी खीर सिर्फ 1.25 महीने तक रोज पीनी है, जिसमें गर्भाशय संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अगर ट्यूब ब्लॉक है, संक्रमित है, तो महाभारत में लिखा है ए अपि मूत्र मुपा अपि बंध्या प्रसूयते, मतलब बूढ़े नंदी बाबा का, सांड देवता का नहीं मिलने पर भेल का मूत्र अगर कांच की शीशी में भरकर रखा जाए और उसको नित्य अगर नारी सूंघती है तो सूंघने मात्र से उसकी ब्लॉक ट्यूब अमोनिया गैस के प्रभाव से खुल करके वो नारी गर्भ धारण करने की शक्ति अर्जित कर जाती है। भाइयों में भी अगर ऐसी कोई समस्या है, अश्वगंधा, शतावरी, सालम मिश्री, सालम पंजा, कोच बीज, सफेद मूसली 100 ग्राम और 1 ग्राम शुद्ध केसर, इन 7 ही वस्तुओं को साबुत ला करके घर पर घंटी पर पीस चूर्ण बनाओ और 2 चमचे चूर्ण, 2 चम्मच चूर्ण रात्रि को सोते समय आप गोदुग्ध के साथ ले लो। इससे आपके 3.5 महीने में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होकर के वो पुरुष भी पिता बनने की योग्यता प्राप्त कर जाएंगे। फिर जैसे कोई नारी गर्भ धारण करती है तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु बच्चा अच्छा ही देना। अच्छे का मतलब गंज, भंग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि नहीं खाए और बुढ़ापे में 4 धाम की यात्रा करे नहीं करे, लेकिन बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल में लेकर के चला जाए, गोली टिकड़ी दिला दे। अगर आप ऐसा संस्कारी बालक चाहते हो, बच्चा बच्ची चाहते हो, तो उसके लिए 2 नियमों का पालन माताओं को करना पड़ेगा। माताओं को ही करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पर माँ का ही सर्वाधिक असर पड़ता है, इसलिए माताओं को ही नियमों का पालन करना है। कौन से नियम? 2 नियम। पहला, रोज सुबह जैसे ही गर्भ धारण कर ले तो 9 महीने तक घंटी पर लौट देना है और लौट देते समय मुंह से भगवान के गीत गाने हैं। दलिया बनाना है, लौट तो नहीं, दलिया बनाना है।
और उसी दलिये को गौ माता को जिमा करके गौ माता की 9 प्रदक्षिणा करनी है और मंत्र बोलो, जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। अंतिम काम, रात्रि को सोते समय गाय माता जी का दूध पी करके सो जाओ। आप कहोगे इस सब का और बच्चे का क्या संबंध? ઘંટીનો ને લોટનો શું સંબંધ? ઘંટી તો લોટ દળવાનું સાધન છે। વાત તમારી બરાબર છે, ઘંટી તો લોટ દળવાનું સાધન છે, પણ ઘંટી લોટ દળવાના સાથે સાથે વધારે સંસ્કારી છોકરો અને છોકરી બનાવ પણ જાણે છે। જ્યારે જ્યારે ઘંટી गोल गोल फरे છે ત્યારે ત્યારે सुदर्शन चक्रનો रूप धारण करे છે और उसमें से निकलने वाली सात्विक शक्ति माँ और बच्चे को सात्विक बुद्धि देकर के जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चा सत्पथगामी बन करके श्रेष्ठ कार्य करने वाला बनता है। जब हम मुंह से भगवान के गीत गाएगी तो उसका असर भी पेट के बच्चे पर पड़ता है। अब आजकल तो घंटी फरने की परंपरा हो गई बंद। आजकल की माताएं फिर करती क्या है, घंटी पर गीत तो गाएगी नहीं, सुबह उठ करके झाड़ू लगाएगी नहीं तो रसोई में कोई चम्मच हिलाएगी और रात को जो गंदी गंदी सड़ी सड़ी फिल्मी गाने यूट्यूब मोबाइल में देखे तो उसको सुबह उठ करके गुनगुनाएगी। तो इस सब का असर भी तो पेट के बच्चे पर आएगा ही आएगा। इसलिए जब तक माताएं बहनें रामायण जी का, गीता जी का पाठ करती थी, अगर कहीं घंटी की आवाज सुनाई दे या भजन सुनाई दे तो बच्चे ताली बजाते थे, मुस्कुराते हुए राम राम राधे राधे करते थे। आजकल के बच्चों को कोई भी म्यूजिक सुनाई दे तो वो सीधा नाचेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी नाच वाले गाने देखती हैं, इसलिए बच्चे नाचने वाले बनेंगे। हाँ, फिर प्रदक्षिणा करनी है गौ माता की। आप करोगे प्रदक्षिणा से क्या फायदा है? तो लोग गोवर्धन जी, गिरिराजधरण जी, कैलाश मानसरोवर जाकर के प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से भगवान की शक्ति परिक्रमा करता को अर्थात हमको और आपको मिलती है। पहले अलग से परिक्रमा करने की जरूरत नहीं थी। घर घर में गाय माताएं थी, बहू बेटा गर्भवती होती, ज्यादा भारी काम करती नहीं करती, लेकिन गोबर खींच लेती, रोटली पानी गाय माता को जिमा देती, तो 24 घंटे में 7, 9, 8 गाय माताओं में 9-10 परिक्रमा अपने आप हो जाती थी। अब सोच समझ के करनी पड़ेगी। अंतिम काम, रात्रि को सोते समय गाय माता जी का दूध पीना है। आप कहोगे दूध पीने से क्या होगा? तो भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा ना, नारी 9 महीना सूरी जो पीसी दूध एवं मन से पूत। और मेरी भाषा अगर आपके समझ में नहीं आए तो गाली वाली भाषा भी समझाती हूँ। वैसे भी माता बहनों की गाली वाली भाषा जल्दी समझ में आती है। धर्म सभा में बैठ के तो गाली नहीं बोलनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी बोल के बताऊंगी क्योंकि उसका अर्थ अच्छा है। जैसे कोई गीता जी का श्लोक हो, है तो वो गाली पर अर्थ उसका अच्छा है। एक गाली समाज में चलती थी, कोई बहुत बूढ़ी बा है, बहुत बूढ़ी बा है, उसका छोटा पोता उसकी सुने नहीं, माने नहीं, परेशान करके छोड़ दे। तो बूढ़ी सी बा अपने छोटे से पोते को गाली देती थी कि तारी माता रे हूं खनी जन्म है, बोलती थी ना। इसका अर्थ यही तो हुआ, माँ जैसा खाती वैसा बच्चा जन्माता। तो हमने भी तो यही कहा, अगर नारी 9 महीने तक गैया मैया का दूध पेगी तो बंसी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा बेटा होगा, और नारी अगर भैंस का दूध पेगी तो फिर पाडे जैसा बेटा होगा। और पाडा कभी किसी की सुनता नहीं है। आप भाइयों को चौकस पक्का ध्यान होगा, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाओ, आप रास्ते में गाड़ी लेकर के जा रहे हो, रास्ते में गाय माता बैल भगवान भैंस और पाडा आपको मिल जाए, बोलो हॉर्न बजाते जाओ बजाते जाओ। बजाते वो गाय माता बैल भगवान तो नीचे उतर जाते, भैंस उतरती है, वगड़ता जाओ उतरे छे। अब तुम्हें बताओ, जिस भैंस को गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया, इसी भैंस का दूध पी करके पेट के अंदर बड़े होने वाले बच्चे बुढ़ापे में आपकी आवाज सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसलिए संस्कारी संतान चाहती हूँ तो 200-300 रुपए लीटर में मिले तो भी दूध तो गौ माता का ही पिलाना है। बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को भी, बहन बेटियों को भी, सबको खूब असर पड़ता है इसका। आप देखो, भैंस के दूध से आज स्थिति हो गई, अगर आपके घर में 15-16 साल के बच्चे हैं, आप उनको छोटे छोटे 4-5 काम बता दो, जैसे बेटा कूलर में नली डाल दे, पानी भर दे, ऊपर का दरवाजा बंद करके आ जाए, ऐसे छोटे छोटे काम बताओ, क्या वो सारे काम कर लेंगे? करेंगे? नहीं करते। फिर आप गाली बोलते हो, दोबारा दूध पी पीन पड्डो थी गयो छे। जानते तो आते हो कि भैंसों का दूध पीने के कारण ही ऐसे हुए हैं, पर मानते नहीं हो। आज से मान लेना। डॉक्टर्स भी कहते हैं, जब नारियां गर्भवती होती है, हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर साहब एक ही सलाह देते हैं, क्या? બધું સારું છે पर લોહીની कमी છે। हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 14 होनी चाहिए, 5-7 मिलते। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं खून की कमी, कभी भी गर्भ गिर सकता है, बहू को बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बेड रेस्ट बोले तो खाओ पियो मौज करो, काम धंधा बंद करो। अब आप ही बताओ, 9 महीने तक बहू रानी रेस्ट करेगी, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो टाइम पास करने के लिए क्या करेगी? मोबाइल।
और मोबाइल में जैसा धड़क धुम दाड़ दी डुशुम डुशुम देखती वैसा का वैसा पेट का बच्चा और बन जाता है। हाँ, फंस रहे हो। महाभारत में लिखा ना, अर्जुन जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा जी को चक्रों भेदने की कला सुनाई। सुभद्रा जी के समझ में आई नहीं आई, लेकिन पेट के भूमि में चक्रों भेदने की कला को सीख गए और बड़े होकर के महाभारत के रणभूमि में चक्रव्यूह को भेद करके अपने नाम को इतिहास में अमर कर गए। इस संसार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है माँ का गर्भ। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर सीख सकता है, गर्भ में सीख सकता है, वो बाहर आकर के सीखने वाला नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ संतान चाहिए तो ये दो काम तो करने ही है। अब बात करते हैं बीमारियों की। बीमारी से अगर आप चाहो कि कभी जीवन में बीमारी हो ही नहीं तो उपाय है। जिंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं ऐसी इच्छा है तो 3 नियमों का पालन करो और 5 चीजों का परहेज रखो। पहला, रोज सुबह देसी गाय माता का आधा कप गोमूत्र पी लो। 172 प्रकार के रोग केवल गोमूत्र पीने से खत्म हो जाते और सहायक दवाई के साथ तो सभी प्रकार के रोगों का निराकरण सहज ही हो सकता है। तो सुबह तो गोमूत्र पी लो। रोगी व्यक्ति पिएगा तो रोग मुक्त होगा और निरोगी व्यक्ति पिएगा तो उसको भविष्य में कभी रोग होंगे ही नहीं। दूसरा, जब भी भोजन करो 1 प्याला छाछ या दही गाय माता का जीरा डाल करके भोजन के साथ खा लो। भोजन पचाने के लिए गाय माता की छाछ सर्वश्रेष्ठ पाचक रस बनाने वाली औषधि है। और रात्रि को सोते समय 1 गिलास उबलते दूध में 1 चम्मच घी डाल करके 31 बार उसको ऊपर नीचे करके पी जाओ, जिससे वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, अंग अवयव सारे के सारे मजबूत बने रहते हैं। पहले लोग नहीं कहते थे 90 साल के कोई बूढ़े दादाजी बहुत बनादन काम कर रहे हो, 50-50 किलो के कट्टे भी इधर से उधर रख रहे हो तो कहते हैं ना, ओ डोकरो घी વધારે खायो छे, हाँ સુધી काम करे छे। तो वो घी अपने शरीर को वृद्धावस्था में मजबूत बनाए रखता है। सुबह गोमूत्र, जिस पर 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। दिन में दही छाछ नित्य नियम से जीरा आदि पुदीना डाल करके, और रात्रि को सोते समय गाय माता जी का दूध हाथ के बिलोने का घी डाल करके पी लो। 5 चीजों का परहेज रखो। 11 के दिन गोमूत्र नहीं पीना, भाद्रपद के महीने में दही छाछ नहीं खाना, श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना, दिन में होती कोशिश दूध मत पियो और संध्या के बाद कभी दही छाछ मत खाओ। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वजद क्षीरम दधी भाद्रपदे तथा। श्रावण में दूध और भाद्रपद में दही छाछ नहीं लेना चाहिए। गुरु पुराण कहता है कि यथा संभव रात्रे दही वर्जित है और दिन में दूध। तो 5 चीजों का ध्यान रखना, कभी कोई बीमारी आप लोगों को नहीं होगी। और अगर कोई रोग आपके जीवन में है तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय अपना लगभग पूर्ण होने में आया है। इसलिए कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं। यूं तो आपको जितनी भी औषधियां मैं बता रही हूँ वो सारी की सारी लिखित में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी समझाइश के लिए कह देते हैं। जैसे डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, क्रिएटिन लेवल 2-3 पर आ गया, किडनी खराब हो गई है, तो केवल 2 रुपए में उसका समाधान हो जाएगा। गोखरू काटी 2 चमची, उसकी उकाड़ी बना करके आधा कप सुबह शाम ले लो और दिन में 3 टाइम गाय माता के शुद्ध छाने की राख उसको 3 बार खिला दो। 3 महीने में किडनी प्रॉपर काम करने लग जाएगी। ब्लड, ट्यूमर, ब्रेस्ट, चेस्ट, किसी भी प्रकार का कैंसर है, 1 कप गोमूत्र, आधा कप गोबर का रस, 5 बिल्व पत्र की चटनी, इन तीनों को मिलाकर के सुबह शाम पिला दो, जिस पर 1.5 घंटे तक कुछ खिलाना नहीं है। दिन में 1 वाटकी गाय माता के दही में 31 श्यामा तुलसी के पत्ते बांट के मिला के उस व्यक्ति को खिला दो। और भोजन के बाद 1 मिलीग्राम हीरे का भस्म 100 ग्राम शहद में मिलाकर के रखो, जो 1-1 चम्मच डेली चटा दो। भोजन के 1 घंटे बाद 3 महीने में कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा, पक्की गारंटी। कई लोगों को इस ट्रीटमेंट से दुरुस्त किया है, ऐसे जिनकी 20-20, 26-26 कीमो रेडियोथेरेपी होगी उनको भी इस ट्रीटमेंट से सराहा किया है। जिनके लिए डॉक्टर्स का कहना था कुछ दिनों के मेहमान है, सेवा करो, और वो अभी भी जी रहे हैं। फिर घुटने दर्द, ऑपरेशन करने के बाद भी पूर्ण रूप से दर्द तो मिटता नहीं है। अगर लिगामेंट्स भी इस गए हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो हळदर, मेथी, सौंठ आणि बावनी फल्ली 200-200 ग्राम 4 वस्तु को लेकर के घंटी पर पीस चूर्ण बनाओ। 2-2 चमची चूर्ण सवारे सांजे 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ ले लो। अर्धो कप गोमूत्र में 5 एरंडना तेलना टीपा नाखीने सवारे पी लो। दिन में 1 कटोरी गाय माता के दही में 1 मंगना दाना જેટલું ચૂનો નાખીને ખાવું છે અને રાત્રે ઊંઘવાના પહેલા અશ્વગંધા ચૂર્ણ ગોમાતાના દૂધના સાથે લેવું છે। 3 મહિનામાં તમારી 80% ઢીંચકનું દર્દ ખતમ થઈ જશે।
एलर्जिकल प्रॉब्लम है, धूल डस्ट मिट्टी से एलर्जी है, छींके आती है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, नाक में से पानी टपकता रहता है, अगर इससे एलर्जिकल प्रॉब्लम से साइनस की प्रॉब्लम है तो 3 नियमों का पालन जीवन भर करो। 4 महीने में तो बीमारी खत्म हो जाएगी, पर नियमों का पालन आपको लगभग जीवन भर करना है। 3 नियम वही औषधि भी है। पहला, जब भी स्नान करो मुंह को फुला करके मुंह में पानी भर लो। स्नान करो, कपड़े धो, बर्तन धो, जब भी पानी को हाथ लगाओ। नहाते समय पैर से सिर की ओर नहाते हुए ऊपर आना है और रोज नहाने के बाद और सोने से पहले गाय माता जी का गुनगुना घी दोनों नासिका और नाभि पर लगा करके फिर आगे बढ़ना है। मसा, पाइल्स, बवासीर की समस्या मलत्याग के साथ को निकलता है। सिर्फ 11 दिन तक गाय माता जी के 1 ग्लास धारोष्ण दूध में 1 नींबू निचोड़ करके तुरंत पी जाओ। दूध निकाला, नींबू निचोड़ा, पिया। इस पूरे कार्य को करने में सिर्फ 90 सेकंड 1.5 मिनट लगना चाहिए। 11 दिन में बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। अब देखो, सारी बीमारियों की चर्चा करो ना, सिर दर्द तो सिर दर्द के लिए 4 काली मिर्च, 7 सामा तुलसी के पत्ते, आधा कप गोमूत्र में बाट का पीना है, जिससे नसों की बाह्य आघात सहने की शक्ति बढ़ती है। आई इन्फेक्शन के लिए 1 टिप का शहद और 2 टिप का गाय माता का घी मिला करके काजल के भांति भर लो। 25 दिन में आई इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ऐसी सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन बताना संभव नहीं। और यहाँ पर जो आपको गो कृपा चिकित्सा ज्योति नाम की चौपड़ी मिलेगी, उसमें 52 प्रकार की छोटी बड़ी लगभग अधिकतर होने वाली बीमारियों के इलाज आपको लिखित में मिल जाएंगे। कोई रेयर बीमारी है, कोई विशेष अलग टाइप की विकार है, तो हम जब सुबह अगले गांव के लिए रवाना होंगे, तब मार्ग में आप चलते चलते हमसे पूछेंगे तो हम आपको दवाई बता देंगे या लिखवा देंगे। बाकी 52 प्रकार की बीमारियां इसमें लिखी हुई है। फिर अंतिम चर्चा करते हैं मृत्यु की, और मौत अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर के ही जाएगी। और ये अंतिम विषय के साथ प्रोग्राम को भी विराम देंगे, क्योंकि मौत के बाद तो बचाई क्या है। अगले जन्म की चर्चा तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो गौ सेवा करने वाला होगा उसका अगला जन्म होगा ही नहीं। तो मृत्यु के लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मतलब हंसते हंसते मरना चाहिए। और हंसते हंसते मरेगा कौन? क्या पापी इंसान हंसते हंसते मर सकता है? हंसते हंसते तो पापी इंसान मरेगा नहीं। और बुरा मत मानना, लेकिन हम सबके जीवन में पाप तो खूब है। पाप आता है अन्न से, अन्न आता है खेती से, और खेती बिना जीवित हुए होने वाली नहीं है। खेती का आप कोई भी काम करो, निराई गुड़ाई, पाणत गहाई, कटाई कपाई, सब में जीव जंतु मरते। एक बोरी अनाज भी अगर हिंदुओं के घरों में आ रहा है तो हजारों जीव जंतु मरने के बाद आ रहा है। अब आप ही बताइए, एक बोरी अनाज अगर हजारों जीव जंतु मरने के बाद अपने घर में आ रहा है, तो वो अन्न पाप का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर अनाज घर पर आते, आप माताएं बहनें उस अनाज को साफ करती हो। अब अकेली बहन से तो अनाज साफ होता नहीं, साल भर का तो 2-4 माताएं बहनें, चाहे माँ बेटी, देवरानी जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी, माल की नौकरानी बैठ जाती। और 4 हिंदू माता अगर एक जगह पर बैठ गई तो भगवान के गीत गाते गाते अनाज साफ करेगी? फिर क्या करेगी? थारी मारी चुगली बातें, मतलब दूसरों की बुराई। और मुंह से दूसरों की बुराई करो, हाथ से अनाज साफ करो, सारा बुराई का पाप उस अन्न में प्रवेश कर जाता है। और इसे द्विगुणित पाप के अन्नों को खाने से अपने जीवन में पाप बढ़ता है, जिसके कारण वृत्ति बिगड़ करके जीवन में दुख बढ़ जाते हैं। आप कहोगे बात तो तुम्हें बहुत सरस बताई, लेकिन पहले ये पाप नहीं होते थे? होते थे। जीव जंतु तो खेती में भी मरते थे, बाप दादा खेती करते थे। निंदा मां सीता जी की भी हुई है, लेकिन इन दोनों पापों से बचाने के लिए 2 साधन अपने समाज में थे। पहला साधन था प्रत्येक किसान भाई के घर में 1-1 बैल की खेती। पहले बैलों से खेती होती थी, और बैल धर्म का साक्षात विराट स्वरूप है। धर्मराज बैल भगवान का पैर जैसे खेतों में पड़ता है, खेतों का सारा पाप वहां से खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, वराह पुराण में कई ग्रंथों में उल्लेख है कि बैल धर्म का साक्षात विराट स्वरूप है। लेकिन अब बैल से खेती करना बंद कर दिया, बंद। हाईटेक के चक्कर में ट्रैक्टर लेकर के आ गए। अब कहे बैल से खेती करो तो कहे बैल मूंगो पड़े छे, क्या थी मूंगो पड़े छे। बैल भगवान खाते ही क्या है? अच्छा अनाज हम खाएंगे, नीचे का वेस्ट कूड़ा पालाए तो बैल भगवान खाते। वेस्ट खाते, बेस्ट गोबर देते जो खाद बनकर के खेत में काम आता है। ट्रैक्टर में 4000 के डीजल डालोगे, साइलेंसर में से 4 किलो गोबर की खाद निकलेगी, फिर कहते हो महंगा है।
ट्रैक्टर की खेती महंगी पड़ती है, बैल की नहीं। हाईटेक के खेती के चक्कर में तो आजकल किसान बर्बादी की ओर है। यहाँ पर ज्यादा नहीं तो भी 10-20 तो किसान भाई बैठे हैं। और समझती हूँ कि आप मेरी भाषा को समझ के कुछ परिवर्तन की ओर वितलोगे। आज हम लोगों को लगता है कि हाईटेक खेती से उत्पादन बढ़ाए। इस चीज को मैं भी मान्य करती हूँ कि पहले 10 बोरी अगर हम खेती बैल से करते तो 10 बोरी अनाज पैदा होता था। आज उतनी ही जगह में हाईटेक खेती करे तो उत्पादन 17 बोरी हो रहा है। उत्पादन बढ़ा जस, लेकिन बढ़ने के बाद वो 17 बोरी में से अपने हाथ में टिकता क्या है, गणित सुनाते हैं। 17 बोरी में से सज्जनों 3 बोरी चला गया ट्रैक्टर की किस्त चुकाने में, 2 बोरी चला गया उसके साल भर के ऑयल ग्रीस में, 2 बोरी चला गया उसके डीजल पानी में, 7 बोरी पूरी होगी। बचे हुए 10 बोरी में पहले घर के बीज बनाने थे, अब मार्केट से लाओगे 2 बोरी चला जाएगा उसमें। फिर पहले बैल भगवानी खेते से पानी वानी निकाले देते, अब वो मोटर बाइंडिंग वाइंडिंग में चला भी जाता है। उसको आप छोड़ भी दो तो भी पहले गोबर की खाद घर की थी, यूरिया डीएपी में चला जाएगा आप लोगों का 4 बोरी। फिर यूरिया डीएपी के फसल अंदर से मजबूत होती नहीं, कीटनाशक के पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, उसमें चला जाएगा 3 बोरी। फिर जैसा जहर छिड़क करके हम जहरीले दवाई वाला वो अनाज खाएंगे, 50 बार बीमार पड़ेंगे, बच्चा को डॉक्टर के पास चढ़ा देंगे। अब खुद के खाने के लिए बचा ही क्या है, फांसी खाएंगे नहीं और कर्ज में डूबेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। पहले 10 बोरी ही अनाज होता, 2 बोरी हम खा लेते और बचे हुए 8 बोरी में 2 बोरी धर्म में लगा देते तो भी 6 बोरी अनाज बच जाता था, जिसमें से आराम से बचत के लिए भी रह जाता और अगली बुआई भी उसमें हो जाती थी। किसी को देना ही नहीं था। आज किसान कमाता तो ज्यादा ही लेकिन खुद के लिए नहीं। फाइनेंस कंपनियों के लिए, ट्रैक्टर एजेंसियों के लिए, कारपोरेशन कंपनियों के लिए, यूरिया डीएपी की कंपनी के लिए, मोटर बाइंडिंग आदि आदि वगैरह वगैरह के लिए तो वो अमीर हो रहे हैं और किसान दबता चला जा रहा है। दूसरा साधन था गाय माता। पहले प्रत्येक घर में गाय माता थी और पहली माता बहनी क्या करती, खुद खाने से पहले पोताना खावाना पहला 1 रोटली गाय माता ने जमाड़ती और जैसे वो 1 रोटी गाय माता को जिमाती तो भोजन का सारा पाप खत्म हो जाता था। अब आप कहोगा कि 1 रोटली माए શું चमत्कार से कि बद्दू पाप जातू रहे, तो तुम्हें हमारे एक बात बताओ, घर पर हम लोगों ने लड्डू बनाए, उस लड्डू को हमने घर में बैठ के सबने खा लिया, क्या कहोगे आज हमें शू खा दू, लाडवा। और उसी लड्डू को बना करके हमने सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर के उन लड्डू का भोग लगा दिया। फिर बचे हुए लड्डू अगर हम लोगों ने खा लिए तो क्या कहोगे आज क्या लिया, प्रसाद। बात सिर्फ इतनी ही, गाय माता स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता 68 करोड़ तीर्थों का निवास है, जिनके सुंदर सिंगों पर सारी सृष्टि का भार, मूत्र में गंगा जी की धार, मल में रमा देवी लक्ष्मी जी का आधार है। और इसी भगवती गाय माता जी को जब खुद खाने से पहले 1 रोटली जिमाते तो गैया मैया तो 1 रोटली जिमते थे, लेकिन बचा हुआ भोजन उन गौ माता की दिव्य दृष्टि से प्रसाद बन जाता, जिस प्रसाद को खाने से अपनी मति बुद्धि सुधरती थी। इतना काम तो आप करके देखो, मैं जब पूर्ण सिर्फ 1.25 महीने तक, जिनके घर में गैया है उनको चिंता नहीं, जिनके घर में गाय माता नहीं है वो एक गैया को आंगन में बांध लेना, चाहे छोटी सुनी बाछड़ी बांधो, छोटी सी गैया को बांध लो। फिर 1.25 महीने तक जब भी घर में भोजन बने, नाश्ता बने, खाने की कोई भी वस्तु बने, पहले अच्छे से अच्छा उसमें से पीस गाय माता को जिमा दो। रोटली चौथी या 5वीं जिमानी, क्योंकि पहली रोटली अच्छी नहीं बनती, तभी वधारे गरम हो तो बचे रोटली जल जाती है, ओછી गरम हो तो फटे फाटे से ऊपर से उगती नहीं है। ऐसी कच्ची जली जली बढ़िया रोटी गाय माता को जिमाना 1.25 महीने तक करके देखो। गैया को जिमाने के बाद आप खाना, गोली दवाई का बिल कम हो, निरोगी काया का सुख मिलेगा, सभी प्रकार के रिश्तों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, परिवार में प्रेम इतना बढ़ेगा। जिस छत के नीचे बाप और बेटा साथ में भोजन नहीं करते थे, उसी छत के नीचे पिता के सामने बैठ करके 2 भाई पास में बैठ के एक थाली में भोजन करते नजर आएंगे। ऐसा कोई सुखद परिवर्तन आप लोगों को नजर आए तो आप जीवन भर गौ माता की सेवा करना, और ऐसा कोई सुखद परिवर्तन आप लोगों को नजर नहीं आए तो मैं आपको जबरदस्ती से गौ माता की सेवा के लिए कहने वाली नहीं हूँ। करके देख लो, जो मौज सज्जनों गौ माता जी की सेवा में है वो आपको अन्यत्र कहीं मिलने वाली नहीं। जिस घर में 33 कोटि देवी देवता, 68 करोड़ तीर्थ और बहती गंगा, मतलब गोमूत्र जिस घर में गिर रहा है वह गंगा नदी का वास्तव बनता है। ऐसे घर के मरने वाले लोगों को यम के दूत लेने के लिए आएंगे नहीं, उनका भगवत धाम गमन होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब जीव मरता है तो मरने के बाद उसको वैतरणी नाम की नदी पार करनी पड़ती है।
शरीर तो जल करके यही राख हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता जी में लिखा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चिदम क्लदंत्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। और ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व जब आत्मा को वितरणी पार करनी पड़ती है, तो कहा जो गौ माता की सेवा करता है उसके लिए गाय माता जी की गोपुच्छ गुच्छाती है, और जो गाय माता जी की पुष्प पकड़ के वितरणी पार कर जाता है। तो आप में से जिनके घर में गौ माता जी की सेवा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके लिए तो वितरणी के तट पर गोपुच्छ आएगी। जो उन्होंने अब ठान लिया है कि अब तो हम छोटी सुनी बाछड़ी गैया ला करके गैया का सेवा करेंगे, उनको भी चिंता की जरूरत नहीं, उनके लिए भी वितरणी के तट पर गोपुच्छ आएगी। लेकिन जो गाय माता को मार रहे, काट रहे, बेच रहे हैं, बिकवा चुके, कटवा चुके और अभी भी गौ सेवा के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए तो फिर नरक के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था आपके हाथ है, सारी चीजें आपके पास है। चाहे तो गौ माता जी की सेवा करके स्वर्ग या गोलोक धाम का रजिस्ट्रेशन करवा लो, और चाहे तो गाय माता जी को मार पीट करके नरक का रिजर्वेशन करवा लो। दोनों व्यवस्था आपके पास है, तो आप जो सही लगे, उचित लगे वो करना। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर गैया की सेवा करो तो भैंस भेड़ बकरी का झूठा चारा पानी गाय माता को खिलाना मत, खुद की झूठन हुई गाय माता को खिलाना मत, लाठी बाठी पत्थर की हाथ की मारना मत, लात मार करके गाय माता जी को खड़ी करना मत। दूध देवे तो दोस्तों का दूध बछड़ा बछड़ी को पिला देना, दोस्तों का दूध प्रसाद समझ करके खुद ले लेना। गाय माता जी दूध नहीं भी दे तो भी आशीर्वाद तो हम लोगों को देंगे ही देंगे। सुनी कभी छोड़ना मत, चरने के लिए भी नहीं, बुढ़ापे में रखने के लिए छोड़ना मत। जीवन भर उस गौ माता जी के आंगन में सेवा करना। जब वो गाय माता प्राण छोड़ेगी तो आशीर्वाद देगी, हो बेटा जीवन भर तूने मेरी सेवा की, जा तेरा जीवन मौत से बीतेगा, मरने के बाद भी मेरी पूछ आएगी, उसको पकड़ के तू बेतरनी पार कर जाएगा। तो आप सभी गौ माता की भाव से सेवा करें। गौ माता जी की सेवा से अपने जीवन में बहुत आनंद आएगा। सज्जनों, मैं ये सारी बातें गौरक्षा के लिए नहीं कह रही हूँ, वो तो साक्षात भगवान का अवतार है, हम उनकी रक्षा क्या करेंगे, लेकिन गौ माता की सेवा से हमारी रक्षा जरूर हो जाएगी। आप देखो, कश्मीरी पंडितों के पास जब तक गौ थी तब तक वो सुखी थे। गैया कटते ही स्थिति ये हुई कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होकर के उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। सिंध में जब तक गौ थी तब तक सिंध देश के वासी सुखी थे। जैसे गौ खत्म हुई उनको भारत आना पड़ा। जहाँ गैया नहीं वहाँ हिंदू अमन चैन से रह नहीं सकते। तो अगर अमन चैन से सुखपूर्वक जीना है तो एक गाय माता तो हमें आंगन में बांधनी ही है। देरी करना मत। देश आजाद हुआ तब 82 करोड़ गौवंश भारत में था। आज केवल मात्र 5 करोड़ बचा है। 77 करोड़ गौवंश को पिछले 75 सालों में काट डाला। गाय माता बचेगी तो हम बचेंगे, और गाय माता कटेगी तो आप और हम भी कट जाएंगे। गैया के बिना हिंदुस्तान रहने वाला नहीं है। 4000 वेद कत्तल खाने आज भी भारत भूमि पर चल रहे हैं, और 82,000 गाय माताएं डेली भारत भूमि पर काटी जा रही हैं। इसी तेज गति से गौवंश कटता रहा तो आने वाले समय में हमें गैया के दर्शन होने वाले नहीं है। इसलिए देरी मत करना, अभी गैया मैया जी की सेवा में लग जाना, और चुपते कांटों की माला को गले लगाना बंद कर दो। बहुत विचित्र विचित्र बातें अपने भारत में कही जाती हैं। जिनके सिर नहीं हिले है वो इसी पक्ष में है कि नहीं, शांति से ही अपने देश आजाद हुआ है। तो बताओ, जालियांवाला बाग में जो हजारों वीर सेनानी मारे गए, भगत सिंह से लेकर के राजगुरु मंगल पांडे से लेकर के कई वीरों को जो बलिदान देना पड़ा, क्या उनकी बलिदानी मूर्खता थी? भारत में शांति से सारे काम नहीं होते हैं, कुछ कामों के लिए क्रांति भी करनी पड़ती है। अभी शांति से काम हो जाएगा अगर गैया एक एक बांध लोगे और हमेशा गैयाओं को बांधते रहोगे तो। बाकी भारत भूमि पर गौ रक्षा के लिए क्रांति भी लानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि गौ सेवा करते रहो, ताकि मन बुद्धि मस्तिष्क सब हम बलवान बन करके आज गैया को बांध लेंगे, और कल गौ की रक्षा के लिए अगर हाथों में कुछ और शस्त्र धारण करना पड़ा तो भी धर लेंगे। मैं आपको आतंकवादी बनाने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र जरूर होना चाहिए। भारत में स्थिति यह है कि शास्त्र घरों में है नहीं, है तो इनको पैक करके बांधा करके रख रखा है, कभी उनको खोलने की हिम्मत करते ही नहीं, और शस्त्र तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी खराब स्थिति है। आज हमने पूछा कि दावा तो 500 लोग आने का किया गया था, फिर यहाँ पर 70 लोग भी पूरे इकट्ठा नहीं हुए हैं। शादी छे
शादी में भी स्थिति यह है सज्जनों, दूल्हे के पिता अपने बेटे के शादी में 20 लाख से लेकर के करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ऐसी शादियां गुजरात के धरती पर मैंने देखी है, 20 लाख कम से कम। मतलब आश्चर्य मुझे तब होता है जब वो बेटे के शादी में 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और जब उसके गले में कटारी लटकानी पड़ती तो वो भाड़े से लेकर के आते हैं। 20 लाख के शादी में एक असली वाली लेकर के आ जाओ, आवश्यकता पड़ने पर वो काम आ जाएगी। बाकी हालत इतनी खराब है कि कुत्ता घर में घुस जाए तो भगाने के लिए डंडा हम लोगों को नसीब नहीं होता है। जब देश विपत्ति में आएगा तब करोगे क्या? और स्थिति तो ये है हमारे समाज की। दिन भर ऑटो घुमा दिया, खूब व्हाट्सएप पर आपने क्रांति लाई। क्या उस व्हाट्सएप पे धरातल पर क्रांति आई? मैं किसी ऐप के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की वर्तमान परिस्थिति बता रही हूँ कि व्हाट्सएप से अगर देश जग जाता ना तो हिंदुस्तान के धरती पर क्रांति कब से आ जानी चाहिए थी। आज हिंदुस्तान के धरती पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुकर्म, लबाड़खोरी ऐसी कोई समस्या बचती नहीं। व्हाट्सएप के पेजों पर केवल मात्र टिक टिक करके मैसेज आ सकते हैं। सच्चाई ये है कि 90% लोग तो उन मैसेजेस को पढ़ते भी नहीं है और 10% जो पढ़ लेते हैं उसमें 98% लोग सिर्फ पढ़ करके छोड़ देते हैं। सिर्फ 2% लोग होते हैं जो उसको अपने जीवन में उतारते हैं। क्या उससे हिंदुस्तान में परिवर्तन आ जाएगा? इसलिए व्हाट्सएप की क्रांति को छोड़ दो। इस ऐप से टाइम पास हो सकता है, बाकी कोई विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर देश में परिवर्तन चाहते हो तो रूबरू मिलकर के रूबरू काम करने की आदत डाल दो। ऑटो घुमाने से लोग नहीं आते हैं। मैं आपके विरोध में भी नहीं बोल रही हूँ। आपने जो किया शायद आपके स्तर पर वो सही था, लेकिन सिर्फ इतना कर करके अगर जगने वाला देश होता तो फिर सज्जनों यहाँ पर इतने लोग नहीं आते। और अब देश अगर इस स्थिति में है तो विचार कर लो, धर्म रक्षा का पूरा काम यूं समझ लो आपके कंधों पर ही है। ये तो उठ उठ करके जाती रही, अब इधर झांसी की रानी उत्पन्न हो, ये विरली बात है। करना तो इधर वालों को ही है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर उठ उठ के चलती बनी। और आश्चर्य वो कि वो माताएं गई जिनको घर जाने के बाद कोई काम नहीं है। वृद्ध माताएं गई, उनको रोटली बनानी है। युवा बहनें तो यहाँ अभी भी बैठी। खैर एक उम्मीद तो ये भी है कि युवा माताएं सुन रही तो हो सकता है विपरीत परिस्थिति में पुनः किसी झांसी की रानी का अवतरण हो, पर इधर वाली झांसी की रानी बनेगी इसमें थोड़ा डाउट इसलिए भी है क्योंकि इधर फैशन में चली गई है और फैशन करने वाली के हाथों में बल कहां से आएगा। रंगचंडी चामुंडा बनने के लिए तो मर्यादा में भी रहना जरूरी है। आपके पर्स में लाल लिपस्टिक, कांचकंडी के अलावा तो कुछ मिलता नहीं है और ये सारी चीजें तो बर्बादी के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। कोई रामपुरी रखो पर्स में तो पता भी चले। बराबर जी, सच कह रही हूं। इस फैशन को छोड़ देना। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन मर्जी के अनुसार कपड़े पहने। आजादी का अर्थ है हम पढ़े लिखे और समाज में ऐसे कुछ कला गुणों का विकास के साथ सेवा करें जिससे देश की तरक्की हो। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, यह समझदार माता ही बैठी हैं और मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी, इन बेटियों को सभ्यता सिखाओ। ये फटे पुराने कपड़े, लड़कों के कपड़े पहनाना बंद कर दो। नारी जितनी ढकी हुई है उतनी वो चरित्रवान है और जितनी वो चरित्रवान है उसके केवल मात्र एक आवाज से धरती भी फट जाती है। इसलिए बेटियों को चरित्रवान बनाओ, न कि आपके रोड शो करने वाले मॉडल। समझ रहे हो? और बेटी को बनाना ही है ना, तो ऐसा कुछ बनाओ कि देश की 50 करोड़ बेटियां उसके जैसे बनने की होड़ लेकर के घूमे। उल्टा बनाने का सिलसिला आप खत्म कर दो। बातें तो बहुत सारी है, जितनी कही जाए उतनी ही कम है, लेकिन समय मैंने 1-1.5 घंटे का कहा था और वो समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं अधिक लंबी चर्चा नहीं करूंगी। पूर्ण तो कब से हो गया है, पर आपकी सज्जनता, आप बैठे रहे इसलिए हमने आपकी सज्जनता का थोड़ा ज्यादा फायदा उठाया है। बाकी नुकसान तो आपका नहीं हुआ है। तो आप सभी गाय माता जी की सेवा की ओर बढ़ना। बस एक गाय माता जी की सेवा करोगे तो बुद्धि सात्विक अपने आप बनती चली जाएगी और सात्विक बुद्धि बनते राजसी अशोक और तामसी बुद्धि के कर्म अपने आप छूट करके देश और हम
उन्नति के राह पर चल पड़ेंगे। तो आप सभी गाय माता की सेवा करें। दूसरा निवेदन, एक एक पेड़ आप धरती पर जरूर लगाना। इस बरसात में आपके जन्म दिवस पर लाखों पेड़ लगाओ तो भी मनाही नहीं है। एक एक पेड़ धरती पर लगाना, उस पेड़ में से निकलने वाली वायु हमको आयु देगी और उस पर रहने वाले पक्षी हम लोगों को आशीर्वाद देगी, इससे अपना कल्याण होगा। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए कार्यक्रम को विराम देंगे। जिन माता बहनों ने लोटों में पानी भर करके लाया है वो हाथ में पानी धर ले, वो लोटा पानी का लोटा हाथ में धर ले। बाकी सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाए। पैरों में अगर जूते चप्पल है तो 2 मिनट के लिए उतार दें। ओम, आंखें बंद करके बैठना है और लोटा जो हाथ में पकड़ोगे वो नीचे नहीं रखना है। पानी वाला लोटा कोई लाया भी है? लाए हो तो उसको हाथ में पकड़ो ऐसे, और नीचे बिल्कुल नहीं रखना है। अब ओम शांति भवान कुरुवत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां सबाल वृद्धाश्च गावाश्च शांतिर्कन्याश्च सप्रतिव्रताश्च रोगनश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु गृहवर्षतु कृषकां सुभिक्षकाले प्रजनं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। अस्तो मा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर मल करके अपने नेत्रों पर रख करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए सभी भाई लोग, और जिनके हाथ में लोटे नहीं वो अपने आंखों को खोलेंगे। जिनके हाथ में लोटे हैं वो लोटे में भर करके पानी लाए होंगे तो उस पानी पर नजर डाल के अपनी आंखों को खोल लेगा। जो जल से भरे हुए कलश लाए हैं, मतलब पानी से भरे हुए लोटे लाए हैं, घर जाकर के इसको पूजा के स्थान पर रख देना है, ऊंचे स्थान पर ढक करके। इसमें सुबह 5 वस्तु मिलानी, गोमूत्र, गाय माताजी का छान के राख, कांगड़ी वाळू मीठू, हळदर અને તુલસીનું પાણી। 2 વસ્તુ ગાય માતાની, 2 રસોઈથી ને 1 આંગણમાંથી, એવી 5 वस्तु भेड़वीने आ पानी बढ़िया तरीके से घर में जो बीमार है, वृद्ध है, उनको 2-2 घुट पिलाना, बाकी आप 1-1 घुट सभी पी लेना। बचे हुए पानी में फूल पत्ता डाल के घर मकान दुकान सब तरफ छिड़क देना। तो घर में कोई नास्तिक शक्ति है, तामसिक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति, रोग दोष विकार है तो वो खत्म होकर के उस घर में आपको सुख शांति मन चैन मिलेगा। तो आप सभी इस पानी का इस तरीके से प्रयोग करें। जो नहीं लाए हैं अगर ये आप लोगों को दे दे तो ले लेना, बाकी दया मुकाहत से। दूसरा निवेदन, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी बातें आप लोगों के ध्यान में रहने वाली है, इसलिए आप लोगों के लिए व्यवस्था है। इस प्रकार का एक लिफाफा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और इस एक लिफाफे में आपको कुल 6 प्रकार की चोपड़ियां मिलेगी, जिसमें से कुल 6 चोपड़ियां इस प्रकार की हैं। एक है गोकृपा से विश्वसंतान ने उत्तम बालकों संस्कार। इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बच्चों की सारी समस्या, बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, डॉक्टर वैद्य सब कर लिया, गर्भपात हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, लड़का नहीं हो रहा है, लड़की नहीं हो रही है, बच्चे चिड़चिड़ नहीं कर इसलिए नाल छेदन पर क्या लगाए, या पहली बार क्या खिलाओ, कब खिलाओ, कैसे नहलाओ, किससे नहलाओ तो रोग निरोगी रहेंगे बच्चे, पहली बार उनको अन्नप्राशन के संस्कार के समय किन चीजों का ध्यान रखना है, नाम रखने के लिए किस विधि से रखोगे तो वो जैसा नाम रखोगे वैसे गुणों से विकसित होगा, मुंडन संस्कार के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो बड़ा होकर के सत्पथगामी बने, बिगड़े नहीं, नजर लगने पर क्या करे, ऐसी बहुत सारी बातें इस चोपड़े में लिखी हुई मिल जाएगी। और पीछे की तरफ आपको गाय माता और नंदी भगवान की आरती लिखी हुई मिलेगी। फिर है गौ माता जी की विद्यादायिनी गौ माता नाम की चोपड़ी। इसमें विद्यार्थी भाई बहनों की सारी समस्या, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भूलते वगैरह वगैरह जो भी मैंने कथा में बताया था वो सारी समस्याएं, उनकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम, बीमारियां, उन सब के बारे में इसमें मिलेगा लिखा हुआ। पीछे की तरफ इस चौपड़ी में यूट्यूब की जानकारी है। अगर आप हमारी, अभी तो मैंने 5-7 बातें आपको सुनाई, ऐसे अगर आप सारी समस्याओं के समाधान सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाएगी। तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर आदि में यूट्यूब फंक्शन में जाकर के चारूदीदी CHARUDIDI ऐसा एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नए नए वीडियोस तुरंत देखने हो तो नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस नए भी दिखते रहे और आप सारे प्रकार की गौ माता की जानकारी तक पहुंच सको। फिर है गौ माता की चिकित्सा ज्योति नाम की चोपड़ी। શરદી जुकाम एड्स कैंसर बધી समस्याओं समाधान, रोगना नाम, कारण, लक्षण, શું ખાવાનું શું નથી ખાવાનું, ગોબર ગૌમૂત્ર બીમારીને કેવી રીતે મિટાવે છે, આ બધી માહિતી આ ચોપડીમાં લખેલી છે। પછી ગાય માતાની ભજન સુમનની છે, આમાં
36 गाय माताओं भजन लखेला है। जब आप भगवान रामकृष्ण देवी देवताओं के गीत भजन गाते होंगे तो दो दो भजन गौ माता के भी गाना ताकि लोग गौ माता की दिव्य महिमा को समझे। फिर ये लक्ष्मी दाता गौ माता जो आप भाइयों के काम की पुस्तक है, इसमें सारी आर्थिक समस्या, पैसा आता है टिकता नहीं, बचत का पैसा खत्म हो जाता है, पहले बिजनेस अच्छा था अब नहीं है, रुपया पैसा कमाने में दिक्कत है, कर्ज मुक्ति में दिक्कत है, गोबर गोमूत्र से खेती, ये सारी बातें इसमें लिखी है। अंतिम भय अद्भुत गाय माता जी की महिमा, इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जितनी भी समस्या है, बेटों की सगाई का मंत्र, बेटों के सगाई का मंत्र, शादी में गौ माता की उपस्थिति, घर में कलह, सुख शांति, धर्म, लाज, प्रेम इत्यादि के लिए क्या करे, ये सारी बातें इस चोपड़े में लिखी हुई हैं। ऐसे आपको 6 चोपड़ियां यहाँ पर मिल जाएगी और ये 6 की 6 चोपड़ियां आपको एक ही लिफाफे में मिलेगी। एक ही लिफाफे में आपको 6 की 6 चोपड़ियां पैक करके मिल जाएगी और केवल मात्र साधारण से रुपए में, एक महीने का टॉक टाइम बैलेंस नहीं आ सकता इतने कम पैसों में, अर्थात केवल मात्र 100 रुपए में आपको 6 की 6 चोपड़ियां एक साथ एक लिफाफे में पैक होकर के मिल जाएगी। हकीकत में 300 रुपए का सेट है, लेकिन आप लोगों को 100 रुपए की लागत मूल्य से भी कम मूल्य में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी जने ये चोपड़ियां लेकर के ही जाए। भगवत कृपा से 4 पैसे ज्यादा हो तो 5-10 सेट लेना, एक खुद के रखना, एक बेटी जमाई के, फोई, मामी, काकी, मौसी इत्यादि के भी देना ताकि वो लोग भी गौ माता से जुड़े। तो आप सभी जने चोपड़ियां ले जाना, जरूर ले जाना, विशेष निवेदन है। फिर ले जाकर के पढ़ना, अच्छी लगे तो रख लेना, अच्छी नहीं लगे तो वापस लौटा देना, हम आपको 100 रुपए पूरे लौटा देंगे। अगर आप एज इट इज कंडीशन में पुस्तकें लौटाते हो तो फटे हुए, जलाए हुए, नाम लिखे हुए 2-4 कम करके नहीं लेंगे। तो आप सभी चोपड़ी ले जाए। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। अंतिम, कोई भी साधु अपने गांव में आए तो उनको खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। लोग रुपया, पैसा, भेंट, उपहार इत्यादि दान दक्षिणा देते हैं। मैं दान दक्षिणा में रुपया, पैसा, भेंट, उपहार आदि कुछ भी स्वीकार करने वाली नहीं हूँ, पर अगर आप दोगे नहीं तो आपको फायदा होगा नहीं, इसलिए दक्षिणा तो देनी चाहिए। अगर आपको इस कथा को वास्तव में यथार्थ करना है तो आप अपने जीवन में दक्षिणा के रूप में कोई भी एक बुराई, गांजा, भांग, मावा, मसाला, चाय इत्यादि कोई भी एक बुराई आज इस कथा के नाम से छोड़ देना, ये आपकी तरफ से इस कथा को दक्षिणा हो जाएगी। दूसरा, अगर आप देना चाहो तो विदाई भी दे सकते हो। कल सुबह ये यात्रा अगले गांव पेठावाड़ा, क्या गाँव है? पेठावाड़ा, जो भी है आप समझ गए ना, पेठावाड़ा। सुबह यात्रा यहाँ से अगले गांव पेठावाड़ा के लिए प्रस्थान करेगी, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ से कितना है? 8। और अज्जू भाई के फार्म हाउस से वहां से भी 8 किलोमीटर चल करके यात्रा अगले गांव के लिए रवाना करेगी। और अब तक का इस यात्रा का नियम बन गया, हर पिछले गांव वाले अगले गांव तक यात्रा को विदाई देने के लिए आते हैं। जैसे आपने देखा था कि सुबह बहुत सारे भाई मालगाम से अपने गांव तक आए थे, वैसे आप लोगों को भी, माता बहनों को, बेटियों को, भाइयों को कल सुबह मेरे साथ पेठावाड़ा तक पैदल चलना है, गाय माता के रथ को खींचते हुए। ऐसा मौका दोबारा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। पहली बार अपने कोलिनार से पेठावाड़ा के लिए कोई धार्मिक रथ पैदल रवाना होगा। ऐसा रथ जो पूरे भारत में 31 वर्ष तक घूमने वाला है, जिसमें भी मूर्ति, स्टैचू इत्यादि नहीं है या फोटो नहीं, साक्षात गौ माता जी, वो भी कामधेनु। हमारे संग जो गाय माता है वो अब पूजा या भाव लगड़े भाव से लोग जब उनको प्रणाम करते तो वो सिद्ध हो चुके हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। कई लोग कर्ज मुक्त हुए, कई व्यापार इत्यादि कर चुके हैं। तो आपको भी गौ माता से ऐसे कोई उम्मीद है तो आप जरूर उन गौ माता के चरणों में प्रार्थना करना, तो गाय माता जी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो कौन कौन मेरे साथ आएगा? सुबह 6 बजे यात्रा यहाँ से अगले गांव के लिए रवाना होगी। कौन कौन आएगा? एक बार हाथ ऊपर करके दर्शन दे दो। 2, 3, 4, 5 माताओं में कौन कौन आएगा? 6। देखो विजय बापू भी खुद आने वाले, तो अब आपको भी आना है सबको इनके साथ। तो कल सुबह 6 बजे अजूबाइन के फार्म हाउस से ही यात्रा अगले गांव के लिए प्रस्थान करेगी।